Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are safe and fine at your home. So, बेटा सबसे पहले आप लोग अपने केयर कीजिए एंड सेफ रहिए, उसके बाद ही हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे. सो हमने अब तक मैटर के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज़ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर एंड टाइप्स ऑफ मैटर. तो बेटा जो हमारे लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? लिक्विड के बारे में पढ़ा था. और जो लिक्विड था उसके बारे में कहाँ तक कंप्लीट हुआ था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इन केस ऑफ लिक्विड इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. ठीक है, जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो कंपेरिजन होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है. दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली. इसी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर दे कैन ईजिली मूव और दे कैन फ्रीली मूव एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड. जो कि पार्टिकल्स होते हैं आपके किसके अंदर? सॉलिड के अंदर. बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से दे कैन मूव फ्रीली. वो आराम से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं फ्रीली एज कम्पेयर टू सॉलिड. नाउ द थर्ड स्टेट इज़ द गैसियस स्टेट. ठीक है, जो हमारा मैटर है उसकी थर्ड स्टेट क्या है आपकी? गैसियस स्टेट. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर इट ऑफ गैस. इट मीन्स क्या है कि आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो बैलून सेलर होता है ही कैन फिल ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून फ्रॉम ए सिलेंडर. एक सिलेंडर के अंदर से बहुत सारे क्या फिल कर लेता है? बैलून फिल कर लेता है. लेकिन जो बैलून होता है आपने देखा होगा जो एयर होती है, अब एयर देखो इतने छोटे से सिलेंडर में इतने सारे बैलून कैसे फिल कर लेता है? भाई जो एयर है दे हैव दे पार्टिकल्स हैव लार्ज फोर्स लार्ज स्पेस. उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. तो अब एक पार्टिकल को और दूसरे पार्टिकल के बीच में इतना सारा गैप होता है, तो हाउ ही कैन फिल ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स. तो किस तरह से वो इतने सारे बैलून को फिल कर लेता है? इंक्वायरी फ्रॉम हिम. उससे पूछिए हाउ मैनी बैलून्स ही इज़ एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर. वो एक सिलेंडर से कितने बैलून को फिल कर लेता है. आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर. और ये पता कीजिए कि उसके सिलेंडर में कौन सी गैस फिल की हुई है उसने. तो बेटा देखिए आप उससे इंक्वायरी करेंगे कि उसने एक सिलेंडर से कितने बैलून को फिल किया है और उस जो सिलेंडर उसने यूज़ किया है उसके अंदर कौन सी गैस फिल है. अब देखो एक्टिविटी 1.11. ठीक है, 11.11. टेक थ्री 100 ml syringe and close their nozzles by rubber cork as shown in figure 1.6. जैसे कि आपको 1.6 फिगर में दिखाया गया है इस फिगर के अंदर कि एक क्या लिया है? सिरिंज लिया है. उसके अंदर कितने ml का लिया है? वो 100 ml का लिया है. और उसके ऊपर क्या लगा दिया? एक कॉर्क लगाया. किसका? रबर का. रिमूव द पिस्टल. अब उसकी जो पिस्टन है उसको क्या कीजिए? सेपरेट कीजिए उसकी पिस्टन को फ्रॉम ऑल द सिरिंजेज. इन तीनों सिरिंजेज में से इनकी पिस्टन को क्या कीजिए? आप रिमूव कीजिए. लीव वन सिरिंज अनटच्ड. अब उसमें से एक सिरिंज को बिना टच किए छोड़ दीजिए. फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसीज ऑफ चॉक इन द थर्ड. इट मीन्स क्या है? अब एक के अंदर तो आप कुछ मत फिल कीजिए, सेकंड के अंदर क्या फिल कीजिए? वाटर फिल कीजिए. एंड थर्ड के अंदर क्या फिल करेंगे? आप चॉक को फिल करेंगे. इनसाइड द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज. अब जो पिस्टन थी उसको दोबारा से मतलब जो उसका ढक्कन था, जो कवर था, उसको फिर से दोबारा से उसके ऊपर लगा दीजिए. यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन. अब उस पिस्टन पर कुछ वैसलीन लगाइए बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज. उसको सिरिंज में डालने से पहले उस जो पिस्टन है इसके ऊपर आप कुछ वैसलीन अप्लाई करेंगे फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट. अब आपको मैंने बताया था कि लुब्रिकेंट्स फॉर देयर लुब्रिकेशन वी विल अप्लाई ए वैसलीन ऑन द पिस्टन. ठीक है, पिस्टन के ऊपर फॉर द स्मूथ मूवमेंट, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसका मूवमेंट स्मूथली होने लग जाएगा. नाउ ट्राई टू कंप्रेस. अब इसको कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज. तीनों सिरिंज के अंदर जो भी आपने कंटेंट भरा है
उस पिस्टन को अब क्या करेंगे, आप उसको नीचे की तरफ प्रेशर लगाइए और देखिए आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो अब देखिए आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। इन विच केस वाज अ पिस्टन इजीली पुश्ड इन, आपने देखा कि कौन से केस के अंदर जो आपकी पिस्टन थी वो इजीली पुश हो जाती है, नीचे हो जाती है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आपने क्या कंक्लूजन निकाला अपने ऑब्जर्वेशन से। तो बेटा आपने क्या कंक्लूजन निकाला अपने ऑब्जर्वेशन से, देखिए क्या क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप कंक्लूजन निकालेंगे कि जो गैस का जो पिस्टन है इट कैन इजीली मूव, है ना, वो इजीली क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। कैसे मूव हो जाएगा कि क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स है दे हैव ए लार्ज स्पेस बिटवीन देम, उनके अंदर क्या होता है, एक लार्ज स्पेस होता है, इसी वजह से वो इजीली पुश हो जाता है। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेस्ड, अब देखो बेटा इसने कहा कि जो गैस होती है वो इजीली क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपेरिजन में। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपकी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम्स फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड इन टू द हॉस्पिटल्स इन द सिलेंडर इज़ कंप्रेस्ड गैस, मतलब जो भी आपकी कंप्रेस्ड गैस होती है या फिर आपकी एलपीजी गैस होती है वो किस फॉर्म में होती है, आपकी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड फॉर एज ए फ्यूल इन दिस डेज, देखिए अब जो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल, इट मीन्स ये फ्यूल की तरह यूज़ की जा रही है। आप देखते हो कि व्हीकल्स को चलाने के लिए अभी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, फ़िलहाल सीएनजी का यूज़ कर रहे हैं एंड इट इज़ ए पोल्यूशन फ्री फ्यूल। ये कैसा फ्यूल है बेटा, पोल्यूशन फ्री फ्यूल है। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि जो आपने सिलेंडर लिया उसके अंदर आप गैस को किस तरह से फिल कर सकते हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट गैस इनटू लिक्विड फॉर्म, किस तरह से हम उस लिक्विड जो आपकी गैस होती है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा कैसे करेंगे, जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, प्रेशर को हमने क्या किया, इंक्रीज़ किया एंड टेम्परेचर को हमने क्या किया, डिक्रीज़ किया। तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने से और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से तो जो गैस के देखो ये क्या है, आपके पार्टिकल्स है। अब इस पर जैसे ही हम ऊपर से प्रेशर लगाते हैं जो ये पार्टिकल्स ये दे कम क्लोज टू ईच अदर, ये ऊपर से कहाँ जाएंगे, नीचे की साइड आ जाएंगे और यहाँ पर आकर सेट हो जाएंगे। और टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया तो मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी बताया था, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ द पार्टिकल विल डिक्रीज, जिसकी वजह से वो क्या आ जाएंगे, स्लो मोशन में आ जाएंगे एंड दे कम क्लोज टू ईच अदर, और एक दूसरे के पास आ जाएंगे और वो मूव नहीं करेंगे एंड द गैस इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, जो गैस थी वो किसकी वजह कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपके जो सिलेंडर होते हैं उसके अंदर गैस प्रेजेंट नहीं होकर बल्कि क्या फिल होती है, आपकी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है गैस। इसी तरह इसीलिए जो हमारा सिलेंडर होता है वो एक मतलब 2 या 2 से ज़्यादा महीने इजीली हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज़ गैस की फॉर्म में तो एक कंप्लीट कमरा भी अगर आप फिल करेंगे, एक रूम के अंदर भी आपने गैस को फिल किया, वी कैन नॉट यूज़ दिस गैस फॉर 2 मंथ्स। ओके, तो when we convert it into liquid state then we can use it for 2 months। अब देखिए बेटा द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, देखिए अब आता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज एज ए फ्यूल इन दिस डेज। ठीक है, इन व्हीकल्स किस में यूज़ की जा रही है, ये व्हीकल्स के अंदर यूज़ की जा रही है ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि जो गैस होती है इसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही हाई होती है ना। इन टू द मैंने आपको इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो डिफरेंसेस करवाए थे इसके कि रिजिडिटी कंप्रेसिबिलिटी, तो उसमें मैंने आप सबको बताया था कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसफर्ड इजीली, जो लार्ज वॉल्यूम आपका जो गैस होती है इट कैन बी कंप्रेस्ड, उसको हम कंप्रेस जैसे ही हम उसको कंप्रेस करते हैं दे पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट एंड वी कैन ट्रांसपोर्ट इट इजीली, और इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। वी कम टू नो दैट व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड, अब हमें ये पता होना चाहिए हम उसे क्या पका रहे हैं। ठीक है, इन द किचन विदाउट इवन
एंटरिंग देयर, जबकि हम उसको विदाउट एंटरिंग के क्या हम पका रहे हैं, क्या आपको पता चल जाता है? मतलब अपने किचन में एंटर भी नहीं किया, क्या आप बता सकते हैं खाना कि उसमें आपके किचन में क्या खाना पक रहा है? बाय द स्मेल ऑफ दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रिल्स, इट मीन्स उसकी जो स्मेल होती है वो आपके नॉस्ट्रिल तक पहुंच जाती है ना। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, किस तरह से जो ये स्मेल होती है वो हम तक पहुंचती है? मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके हॉट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कोई भी आपका पार्टिकल है, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देखिए काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से ही वो जो पार्टिकल्स है किसके, हॉट फूड के, दे कम टू आवर नॉस्ट्रिल, है ना, हमारे नॉस्ट्रिल तक पहुंच पाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड मिक्सड विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, जो आपके खाने की जो स्मेल थी, खुशबू थी, वो किसके साथ मिक्स हो गई, एयर के साथ मिक्स हो गई, और वो आपकी स्प्रेड कर गई किसके अंदर, एयर के अंदर, फ्रॉम द किचन, और किचन के अंदर से वो स्प्रेड करके किस में मिक्स हो गई, एयर के अंदर मिक्स हो गई। रीच अस एंड इवन फार्थर अवे, चाहे हम जितने भी दूर है वो हम तक पहुंच जाती है, किसकी, गर्म खाने की। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब देखिए, अब जो ये जो अब कंपेयर कीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड एंड गैस। तो जो गैस के पार्टिकल्स है दे कैन easily, they can faster diffusion, they have a large rate of diffusion, है ना। जो गैस के पार्टिकल्स है उसके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम। मतलब जो आपके गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या है, ज़्यादा है, और उसके अंदर जो स्पेस है वो भी ज़्यादा है। गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू द अदर गैसेज, जो एक गैस के पार्टिकल्स है दे कैन ईजिली डिफ्यूज इनटू द अदर गैसेज, दे कैन ईजिली मिक्स विद अदर गैसेज इन द गैसेज स्टेट। अब देखिए बेटा, इसमें मैंने आपको बताया कि जो गैसेज होती हैं दे हैव देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लार्ज एज कम्पेयर टू solid and liquid, and their hot the kinetic energy of the gas particle is more as compared to liquid and solid. as we increase the temperature, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, the kinetic energy of the gas particle will मोर इंक्रीज, जो काइनेटिक एनर्जी होगी जिसके थ्रू जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नाउ वी विल स्टार्ट। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, जो गैसेस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, किससे, हाई स्पीड से। ड्यू टू दिस रैंडम मोशन द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब देखिए, जो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं, वो टकराते हैं, किससे, वॉल से। उसकी जो भी आपका कंटेनर है जिसमें आपने उसको फिल किया है उसकी वॉल से क्या करते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं। इन द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड आल्सो वॉल ऑफ द कंटेनर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ ए कंटेनर। यही आपका फॉर्मूला यूज होता है बेटा किसके अंदर, बैलून को फिल करने के लिए। जब बैलून के अंदर गैस को फिल किया जाता है तो जो बैलून है वो आपका फूल जाता है ना, स्वेल्स अप कर जाता है। हाउ, बिकॉज व्हेन वी एंटर द गैसेस पार्टिकल्स देयर पार्टिकल्स विल स्ट्राइक, देयर पार्टिकल्स विल रैंडमली मूव एंड दे एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ बैलून। वो जो वॉल है बैलून की उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे हैं एंड दे विल कोलाइड विथ ईच अदर, और एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वो कोलाइड कर रहे हैं। और जैसे ही वो वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं या फिर कोलाइड करते हैं तो वो एक्सर्ट करते प्रेशर को, और प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से ही जो आपका बैलून है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है इन देयर साइज़, अपने साइज़ में इंक्रीज़ कर जाता है और उसका जो आपका बैलून है वो फूल जाता है। नाउ
अब आपको पता चल गया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पार्टिकल्स। अब देखिए जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स है, देखिए कितने क्लोज है, बहुत ही कम इनके अंदर क्या है, गैप है। जबकि जो आपके मैंने आपको दिखाया था, जबकि जो आपके किसके हैं पार्टिकल्स, जो आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस है ना। जबकि गैस के सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। जबकि जो हमारे सॉलिड उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस है, और जो गैस है उसके पार्टिकल्स में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। तो आपको इससे दिखता है कि जो सॉलिड्स होता है इट इज़ फाउंड इन रिजिड फॉर्म, ये फ्लूइडिटी, एंड देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे कैन इजीली और फ्रीली मूव। ओके, तो ये बैलून इसी वजह से क्या हो जाता है, फूल जाता है, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्रीली मूव एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। जो भी आपका कंटेनर होता है उसकी वॉल पे क्या करते हैं, ये प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट, दैट इज़ योर क्वेश्चन आंसर। तो बेटा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आप जो आपको करवाया था मैंने, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन करवाए थे वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अब देखिए जो मास होता है, मैंने आपको बताया था व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, एंड द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब इनको अरेंज कीजिए कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और जिसकी क्या डेंसिटी ज़्यादा है वो सबसे पहले अरेंज कीजिए। जैसे कि आपका एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, मतलब जो चिमनी से आपका धुआं निकलता है वो, हनी, वाटर, चॉक एंड कॉटन एंड आयरन। ठीक है, इन सब को आप कैसे अरेंज करेंगे, इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। तो बेटा सबसे पहले आपकी क्या आएगी, सबसे कम किसके अंदर है आपकी जो डेंसिटी है, सबसे लाइट इन वेट क्या है आपकी, एयर। आफ्टर दैट एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, कॉटन, वाटर, हनी, चॉक, एंड लास्ट में आयरन। आयरन इज ए सॉलिड फॉर्म एंड इट इज़ ए मेटल, देयर इज़ हाई डेंसिटी ऑफ मेटल। मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है, इन योर 8th क्लास। ओके, तो अब आप इनको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी, एयर, नोट डाउन, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इज एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, कॉटन, वाटर, हनी, chalk and iron. Now the next question is ट्यूबलेट, द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। अब आपकी ट्यूबलेट जो फॉर्म थी उसके अंदर हमने इससे पीछे वाले में किया था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि उसकी रिजिडिटी करवाई थी, कंप्रेसिबिलिटी करवाई थी। बेटा ये सब मैं आपको आपके नोटबुक में लिखने के लिए दोबारा से नोट्स प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो उसमें आप कर लेंगे। तो ट्यूबलेट फॉर्म का मतलब होता है टेबल की फॉर्म में बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप किस किस के अंदर बता सकते हो, किस में बता सकते हैं, तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बता सकते हैं कि देयर इज़ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई कैसा होता है। ठीक, कंप्रेसिबिलिटी में बता सकते हैं, शेप एंड वॉल्यूम में भी बता सकते हैं, रिजिडिटी में बता सकते हैं, एनर्जी में बता सकते हैं, डेंसिटी में बता सकते हैं, और डिफ्यूजन में बता सकते हैं। तो इन सबको हम ट्यूबलेट फॉर्म में लेकर क्या बता सकते हैं, इनके अंदर डिफरेंस बता सकते हैं। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। अब इन पे कमेंट कीजिए। फर्स्ट है आपका रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस ऑफ ए कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको आपकी नोटबुक में लिखने के लिए नोट्स प्रोवाइड करूँगी। वैसे मैंने आपको इसमें लिखवाया है, रिजिडिटी का भी लिखवाया है, और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि जब हम किसी को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, द टेंडेंसी टू कंप्रेस एनीथिंग, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी कंप्रेस्ड और रिड्यूस्ड इन द वॉल्यूम बाय अप्लाइंग फोर्स और प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। मतलब किसी भी चीज़ को जब हम कंप्रेस करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स और प्रेशर। तो सबसे ज़्यादा जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हमारे किस में पाई जाती है, गैसेस के अंदर पाई जाती है। फ्लूइडिटी मैंने आपको बताया था, फ्लूइडिटी क्या बताया था, द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू फ्लो,
ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। अब देखिए फ्लूइडिटी किस में पाई जाती है, आपकी सॉलिड्स एंड गैस के अंदर, सॉरी लिक्विड एंड गैस के अंदर। फ्लूइडिटी इज फाउंड इन लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट है आपका फिलिंग ए गैस कंटेनर। अभी इससे जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी कंटेनर में जब गैस को फिल करते हैं, द पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। उनके अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। दैट्स वाई वी कैन फिल इट इन ए कंटेनर। इसी वजह से हम इसको एक कंटेनर में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेप। शेप देखिए मैंने आपको बताया था सॉलिड हैव ए फिक्स शेप। वाई, बिकॉज देर इज ए लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स में वो ज़्यादा होता है। वाइल गैसेज हैव नो शेप, जो कि गैसेस के अंदर कोई भी शेप नहीं होती है। जबकि जो लिक्विड्स होता है इट कैन टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर। जिस भी आप कंटेनर में लेंगे ये उसी की शेप को ले लेता है। नेक्स्ट आता है आपका काइनेटिक एनर्जी। जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द एनर्जी पोज्ड बाय द पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन। जो भी एनर्जी पार्टिकल्स लेता है अपने मोशन की वजह से, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, लिक्विड एंड सॉलिड विच हैव मोर, यस ऑब्वियसली जो आपके गैस के पार्टिकल्स है दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे कैन फ्लो, दे कैन मूव फास्टली। वो इजीली फ्लो कर सकते हैं इन एंड ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर। सॉलिड हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। जो सॉलिड होता है उसमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों होती है, ड्यू टू लिस्ट मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी का मैंने आपको बताया ही है अभी जस्ट कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी अभी देखो इसमें दिया भी हुआ है, डेंसिटी का ये क्या था ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके, तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा गिव रीजन्स। देखिए गिव रीजन्स, ए गैस फिल कम्प्लीटली इन द वेसल्स इन विच इट इज़ कैप्ट। जिस भी वेसल्स में गैस को फिल किया जाता है वो कम्प्लीटली फिल कर देती है। क्यों कर देती है, बिकॉज देयर पार्टिकल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं कि हाँ सभी डायरेक्शन में। जब वो सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। कंटेनर की वॉल पे क्या लगाते हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। देयरफॉर दे हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, उनका कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। एंड हैंड्स कम्प्लीटली फिल्ड इन द वेसल्स, वो वेसल्स के अंदर कम्प्लीट फिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जो गैस होती है वो वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या लगाती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्यों करती है, बिकॉज मोलिक्यूल ऑफ गैस आर फ्रीली टू मूव रेंडमली इन ऑल डायरेक्शन। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं दे कैन मूव रेंडमली इन ऑल डायरेक्शन ड्यूरिंग देयर मोशन। जब वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं। दे कोलाइड विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। एंड स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और कंटेनर के साथ क्या करते हैं, वो जाके टकराते हैं। देयर कॉन्स्टेंट बम्बार्डमेंट, मतलब इनका जो बम्बार्डमेंट होता है, बम्बार्डमेंट मतलब टकराना ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल जब आप आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर की वॉल पर क्या करते हैं, वो एक्सर्ट करते हैं किसको, प्रेशर को। ठीक है, तो जब प्रेशर को लगाएंगे तो जो वॉल के अंदर, तो देखिए अब वो एक्सर्ट करेगा क्या, प्रेशर। अब इसने यही पूछा है कि जब वो कोलाइड करते हैं तो वो एक प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। तो इसीलिए जो कंटेनर होता है उसकी वॉल पे जो गैस के पार्टिकल से कोलाइड करने के बाद जो कंटेनर है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। जो वुडन टेबल है उसको सॉलिड क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट हैव ए डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, दैट्स वाई वी कैन कॉल्ड इट सॉलिड। क्योंकि जो वुडन टेबल होती है उसका एक डेफिनेट मास होता है, फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। एंड दे हैव ए लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए हम उसको उसकी जो शेप, फिक्स शेप होती है उसी के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट है कैन वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू नॉट द सेम
थ्रो ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। जो सॉलिड ब्लॉक होता है वुड का, उसके अंदर से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि जो कराटे एक्सपर्ट होता है इट कैन डू इट। जो कराटे एक्सपर्ट होता है वो आराम से कर सकता है। कैसे? हम अपने हाथ को एयर के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में बहुत सारा क्या है, गैप है। ठीक है, इट मीन्स नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एयर, हैंस वी कैन मूव आवर हैंड इजीली इन एयर। इसलिए हम अपने हाथ को इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड देयर इज लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड हैंस देयर इज नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच में एम्प्टी स्पेस नहीं होता है। एंड वी कैन नॉट मूव आवर हैंड, किसके अंदर से? जो भी आपका सॉलिड कंटेंट होता है उसके अंदर से हम अपने हाथ को इजीली मूव नहीं कर सकते हैं। सो बेटा, आप इनको क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे जो भी मैंने क्वेश्चन। अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू बेसिक फॉर दैट एंड क्वेश्चन आंसर फॉर योर नोटबुक। मैं आपको PDF बनाकर सेंड करूँगी।